और गांव की सरदारी युवा साथी, आप सबको महाशिवरात्रि की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और अपने घर परिवार में सुख शांति रखे। आज का जो कार्यक्रम है पुस्तकालय उद्घाटन का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम केवल किसी भवन इमारत का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ज्ञान, विचार और उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ से एक आधार रचना रची जाएगी। ऐसी पुस्तकालय खोलने के लिए मैं पूरी गांव की तरफ से, गांव का और सरपंच का और प्रशासन का, जिस भी साथी ने किसी भी सहयोग, जो भी कोई पैसे आर्थिक सहायता सहयोग की है, कोई समर्थन दिया है, उन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसी सोच के लिए वो आगे आए और गांव में पुस्तकालय खोलने की शुरुआत की। रही बात पुस्तकालय केवल एक किताबों का संग्रह नहीं होता कि एक किताबों का, ये एक संस्कार का भंडार है। यहाँ से जो भी साथी पढ़ेगा, बैठेगा, वो अपने आप में जब भी यहाँ से निकल के अपनी पूरी तैयारी करके बाहर निकलेगा, किसी एग्जाम, किसी कोर्सेज की तैयारी करके जब एग्जाम देने पहुँचेगा, तो खुद उसको ये महसूस कराएगी पुस्तकालय, उसको याद आएगी कि तूने अपने ही गाँव की पुस्तकालय में पढ़कर ये तैयारी की है और कामयाब होना है। और जब वो युवा साथी, जब वो नौजवान कामयाब होगा, तो अकेले उसका नाम रोशन नहीं होगा, वो नाम, वो जो इनाम उसको मिलेगा। किसी भी अगर युवा साथी पढ़ता है नौकरी के लिए, एक जरूरत है कि नौकरी करने के लिए वो जाता है, परिवार का रोजगार चलाए। उसके साथ साथ जब उसको नौकरी मिल जाएगी, जब उसका नाम होगा, किसी पद पर वो बैठेगा, तो पूरा गांव उस पर गर्व करेगा। गांव का नाम होगा, समाज का नाम होगा, इलाके का नाम होगा। तब ये महसूस होता है कि पुस्तकालय अगर अब खोली गई गांव में, गांव वालों ने पुस्तकालय खोली है, तो कितना उसका महत्व है उस पुस्तकालय का। रही बात आज का जो समय है वो प्रतियोगिता का समय है। आप देख रहे होंगे हर प्रकार से अलग अलग कोर्सेज की तैयारियों के लिए प्रतियोगिताएं होती रहती है। उस प्रतियोगिता के लिए अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत कदम उसी की चूमती है जो लगातार सीखने का प्रयास करता हो। सीखने के लिए मैं एक बात जरूर कहूँगा, सीखने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती। कभी भी व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। अच्छा सीखने के लिए उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती। लगातार ये पुस्तकालय अपने आप को, व्यक्तित्व निखारने की एक साहस रखता है, तराशे की। अब युवा साथी अपनी सोच से, अपनी उम्मीद से, अपनी मेहनत से लगातार आगे बढ़े, मेरी यही कामना है। रही बात नौकरियों की, जब से हरियाणा प्रदेश बना, अलग अलग प्रकार की सरकारें आई, अलग अलग दलों की सरकारें बनी। मैं किसी का वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा। सब सरकारों ने अपने अपने समय में अच्छा करने की कोशिश की, अच्छा करके दिखाया। लेकिन पिछले अगर 10 सालों की बात मैं करूं, बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आज हम पुस्तकालय के शुभारंभ समारोह पे पहुंचे हैं। अगर पिछले 10 सालों की बात करूं, तो ऐसे मुख्यमंत्री रहे 10 सालों में मनोहर लाल जी, जिन्होंने, अगर नौकरियों की बात मैं करूं, आप सब नारा सुनते होंगे, बिन पर्ची बिन खर्ची। ऐसी नौकरियां लगी, ऐसे परिवारों से बच्चे नौकरी लगे। जिन बच्चों ने तैयारियां की थी, प्रतिभा निखर के आई, वो बच्चे बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के अपने जिम्मेवारी तक पहुंचे। और किसी भी गांव, अगर हरियाणा प्रदेश के 6647 गांव, अगर किसी भी गांव का इतिहास उठा के देखेंगे, तो इतनी नौकरियां आज से पहले किसी सरकारों में नहीं लगी। लेकिन हाँ, हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से अच्छा काम किया है। तो रही बात इन साथियों से, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पुस्तकालय बनी है तो पूरी मन से, लगन से, मेहनत से पढ़ना है। जो परिवार वाले आपसे उम्मीद रखते हैं, उस पर खरा उतरना है। और नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी जब आप मन लगन से तैयारी करेंगे। तो इतिहास गवाह है, साक्षी है इतिहास। जिन जिन देशों ने किताबों का सहारा लिया है, पुस्तकालय का सहारा लिया है, पर ज्ञान को प्राथमिकता दी है, विश्व में वही देश आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार जैसे अपने गांव में पुस्तकालय खुली है, इस पुस्तकालय का इतना फायदा उठाना है। हर बच्चे ने, हर युवा ने पूरी मन से तैयारी करे यहाँ, और अपनी तैयारियों को आगे दिखाएं, प्रतिभा निखार के दिखाएं, ताकि वो परिवार आपके ऊपर गर्व कर सके। रही बात और सबकी भी, पुस्तकालय में ये जरूरी नहीं है कि युवा ही पढ़े। मैं सब बड़े बुजुर्ग बैठे, मेरे पिता तुल्य सब बैठे, इनसे भी आह्वान करूंगा समय समय पर आप भी अपना समय निकाल के
पुस्तकालय की तरफ जरूर आए, रख रखाव करें, देखें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि किताब एक व्यक्ति का ऐसा साधन होता है, उसके लिए पढ़ने के लिए कोई उम्र, मैंने पहले ही बताया, कोई उम्र सीमा कोई तय नहीं होती। इस किताब के अंदर, इस पुस्तकालय के अंदर एक एक किताब हर युवा के लिए वो मूक शिक्षक है। स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक बोल के पढ़ाता है, समझाता है, लेकिन पुस्तकालय में आएंगे तो किताब ही उस युवा का, उस नौजवान का एक शिक्षक है। उस किताब के माध्यम से ही उसको आगे बढ़ना है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, आज इसकी शुभारंभ हुई है, पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ है, आगे का पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, जब जब युवा इसके अंदर आएगा, समय लगाएगा और मन से, लगन से तैयारी करेगा, पता नहीं कितने गांव के युवा साथी आगे निकलेंगे और इस गांव का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर कोई न कोई किताब पढ़नी चाहिए। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, सबके पीछे किताब का अपना अपना एक महत्व है, अपना एक रोल है। किसी का भी इतिहास उठा के देख लेंगे तो जरूर कोई न कोई किताब के माध्यम से ही वो आगे बढ़ा है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, हमेशा किताब पढ़ने का शौक उनको था। भगत सिंह जी किताब पढ़ते थे वो भी। बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनको देखा होगा, हमेशा ही किताब लेकर चलते थे। तो जरूर किताब को अपना साथी बनाए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति शाम सुबह व्यायाम करता है, योगासन करता है, इसी प्रकार एक जरूर मन में ये होना चाहिए, सुबह उठते हैं तो व्यायाम करते हैं, सोने से पहले कुछ न कुछ किताब का कोई न कोई एक पेज, एक पन्ना जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि किताब एक सच्चा साथी होता है। और इस पुस्तकालय में रखी एक एक किताब हर साथी के लिए, हर बड़े बुजुर्ग के लिए महत्वपूर्ण होगी। और मैं इस पुनीत कार्य के लिए सभी गांव वालों का फिर से धन्यवाद करता हूं, इतनी अच्छी सोच रखी। और पुस्तकालय भी देखने में बड़ी अच्छी है, बहुत गजब। उसके अंदर 45 की शायद बताया मेरे को, 45 सीट वगैरह बैठने के लिए सीटिंग जो दी है, बहुत अच्छा है। और जो जिम्मेवारी मेरी लगाई है सरपंच साहब की तरफ से, गांव वालों की तरफ से, मैं स्वीकार करता हूं। मेरे लायक जो किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, मैं तैयार रहूंगा। आज सर्दी है, एसी की तो इतनी जरूरत है नहीं, अभी जब गर्मी आएंगी तो एसी भी लग जाएगी। मैं आज ही शाम को मैं एसी इन्वर्टर जो है, ये इन्वर्टर बैटरी, ये मैं आज ही भिजवा देता हूं, क्योंकि लाइट की जरूरत हमेशा रहती है। बाकी ये ठीक बात कही आपने, सर्व कल्याण मंच चलाए, लेकिन एक आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, गांव का सहयोग जरूरी है। जब तक गांव वाले इसको ध्यान नहीं देंगे तो मंच या कोई सरकार कुछ नहीं चला सकती। गांव का सहयोग बहुत जरूरी है। आप समय समय पर संभालते रहना, लगातार प्रशासन, बाकी जो अधिकारी, किसी को बुलाना होगा, यहाँ बुलाना मोटिवेट के लिए, किसी नेता को, किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तैयार रहूंगा, बिल्कुल। आज इसमें पुस्तकालय के लिए जो भी प्रशासन की तरफ से जो जरूरत है, जो जरूरत पड़ेगी, लेते ही रहेंगे। विधायक जी, आपसे भी अनुरोध है, आप भी जब भी कभी शिवाड़ा की तरफ आए, क्योंकि आज शुभारंभ के समय आप आए हैं, शिवाड़ा में जब भी कभी प्रोग्राम बने, अगर समय लगे तो जरूर पुस्तकालय को देखते रहना, ताकि युवा साथियों का हौसला बढ़ता रहे और उनको एक प्रेरणा मिले। आप सबका फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ, इस सौभाग्य के इस पावन अवसर पर मेरे को बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और महाशिवरात्रि